हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल के अंदर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको मैंने पॉलिटी के 200 क्वेश्चंस बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि 15 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है। तो आज हमारा जो पहला पार्ट है, हम उसमें पहले पार्ट में आपको बताएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, हमारा जो संविधान बना वो कैसे बना, कितने लोग थे उसमें, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बदलाव किया गया था, क्या जो उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई संविधान बनाने में, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे भी आपके एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बीए के हो गए, बीएलएलबी हो गए, एलएलबी हो गए, या फिर किसी भी कोर्स के अंदर अगर पॉलिटी आता है, तो ये जो सीरीज हमारी चलने वाली है 15 पार्ट में, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पॉलिटी से क्वेश्चंस आएंगे तो वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है। तो हम जो ये कोर्स चलाने वाले हैं, जो ये हमारा फ्री सीरीज चलेगा, एक बात और मैं बता दूं, ये सीरीज जो है बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पे 15 पार्ट जो रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं इसको। और ये सभी बच्चों के लिए, जो हमारे पेड बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं उनके लिए भी ये है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप डीएनएस के ऑफिशियल नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, इस वीडियो के नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाइए और मैसेज करिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे जैसे आपका पार्ट कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे आपके एक एक पीडीएफ मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम पार्ट 1 डिस्कस आपसे कर रहे हैं तो आज आप मैसेज करना कि सर मुझे पार्ट 1 का पीडीएफ चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड हाँ, आप उस पीडीएफ को अपने हैंड रिटेन नोट्स में ज़रूर करें, जो भी मैं लेक्चर में यहाँ पे करा रहा हूँ या फिर जो उस पीडीएफ में है, इन सबको मिला के और थोड़ी बुक की भी हेल्प आप लेके अपना सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बनाएं, ताकि आप अगर अपना सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बनाओगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो बहुत बेनिफिट करने वाला है, बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और आप एक अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। सबसे पहले अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, ऐतिहासिक क्या रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया में, तो ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इतिहास, थोड़ा बहुत हमें इतिहास के बारे में तो जानना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कैसे हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तो देखिए, पहले संविधान का मतलब हम समझ लेते हैं। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, ठीक है, नियम कानून, कुछ नियम कानून, ठीक है। संविधान का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल। संविधान मतलब होता है किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए अगर आपको ट्रैफिक पे चलना है, तो ट्रैफिक पे अगर मान लीजिए, पहले क्या था, पहले गांव देहात में लोग कम रहा करते थे, ठीक है। तो लोग जब कम रहते थे तो ट्रांसपोर्टेशन भी कम था, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, शहर में लोग आने लगे, तो गाड़ियां ज़्यादा चलने लगी। गाड़ियां ज़्यादा चलने लगी तो उसके लिए क्या हुआ? एक्सीडेंट होने लगा। तो जब दिक्कत क्या आई कि जब लोग ज़्यादा हुए तो एक्सीडेंट होने लगा, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया, तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक रूल। वैसे ही अगर किसी देश को चलाना है और कोई भी, मतलब जैसे जो अमीर है या फिर जिसके पास पावरफुल है, वो किसी को सताए नहीं, सबको एक समान रखा जाए, सबके लिए एक नियम कानून बनाना जाए, ये एक चीज़ बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि मनमाना तरीके से लोग रहने थे। जिसके पास, नहीं कहावत है, गांव में कहावत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है कि जो पावरफुल होगा वो जैसा चाहेगा, जो चाहेगा करेगा देश के अंदर। तो इस चीज़ को ख़त्म करनी, ये एक दिक्कत भी थी, क्योंकि भाई जो पावरफुल है वो गरीबों को हमेशा परेशान करेगा, उनको कभी बढ़ने नहीं देगा, और अपने क्या करेगा, कुछ भी करेगा तो क्या होगा, उसको कोई सज़ा देने वाला नहीं था। तो इसी दिक्कत को देखते हुए एक संविधान को बनाना जरूरी था। संविधान क्या होता है? सेट ऑफ रूल होता है, वो नियम कानून जिससे देश को चलाया जाए और सभी के ऊपर, देश में रहने वाले सभी के ऊपर समान तरीके से अप्लाई हो, मतलब सबके लिए एक ही कानून बनाया जाए, वही होता है हमारा संविधान। उसी के अंदर बताया गया है कि सरकार, देश को कैसे चलाया जाएगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार के पास पावर क्या होगा, जो देश में लोग रहेंगे उनका अधिकार क्या होगा, उनके अधिकारों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा या फिर अगर उनके अधिकारों को कुचला जाएगा तो वो इंसान क्या कर सकता है। मतलब एक देश को कैसे चलाया जाए, हर एक चीज़ को कवर किया गया है एक संविधान के अंदर, रूल रख के, ठीक है, नियम कानून लिखे गए। उसी लिखे हुए नियम कानून को ही हम कहते हैं संविधान, ठीक, संविधान। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अब देखिए अगर हम बात करें तो संविधान दो तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद अब पहले संविधान के बारे में बात कर लेते हैं, फिर भारत के संविधान के बारे में आएंगे। तो देखिए संविधान जो होता है वो संविधान बेसिकली दो तरीके का होता है, रिटन और अनरिटन, ठीक है। रिटन संविधान क्या होता है, ये चीजें देखिए मैंने लिख के समझाई थी और ये क्लास लिया जा चुका था, लेकिन क्या हुआ फोन में स्टोरेज फुल होने की वजह से क्या हुआ मैंने सारा यहाँ पे पढ़ा दिया और मुझे लगा कि लेक्चर हो गया कंप्लीट, लेकिन जब बाद में मैं पॉज करने गया इसको इरेज करने के लिए तो देखा कि वीडियो ही लेक्चर ही क्या हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़। देखिए क्या था, सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। तो संविधान तो आपको समझ में आ गया कि संविधान वो होता है वो रूल बुक जिसके अंदर सारे नियम कानून को दिया गया हो, जिससे एक देश को चलाया जाए, उसके सारे नियम कानून को ही अगर एक जगह पे रखा जाए तो उन सारे नियम कानूनों को अगर जोड़ के एक किताब बनती है तो उसी किताब को हम बोलते हैं संविधान। संविधान दो तरीके का होता है, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। रिटन का मतलब होता है कि जितने भी नियम कानून बने हैं किसी देश को चलाने के लिए उसको एक ही किताब में संग्रहित करके रखा गया है। मतलब कि जो भी नियम कानून जितने भी नियम कानून बने हैं किसी देश को चलाने के लिए उसको एक ही किताब के अंदर रख दिया गया हो। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एक ही बुक में सभी चीज़ें हो या सभी चीज़ों को एक ही किताब में अगर रखा गया है, सभी चीज़ों का मतलब सभी नियम कानून को अगर एक ही किताब में लिखा गया है तो उसको बोलेंगे हम लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट, मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर सारे नियम कानून को लिखा अगर है तो उसको हम बोलेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा जो हमारा संविधान का प्रकार है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि वो संविधान लिखा नहीं गया है, इसका मतलब ये होता है कि संविधान तो लिखा गया है, नियम कानून लिखे गए हैं, लेकिन अलग अलग किताब में लिखे गए हैं, तो वैसे नियम कानून को हम बोलेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब मैंने फिर से बता दूं आपको कि इसका मतलब होता है अनरिटन का मतलब ये नहीं कि उसको लिखा ही नहीं गया है, उसको लिखा गया है लेकिन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में रखा गया है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो रिटन है कि अनरिटन है। तो जो हमारे भारत का संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जितने भी नियम कानून है, जितने भी आर्टिकल हैं, सभी चीज़ों को एक ही जगह लिखा गया है, एक ही किताब के अंदर लिखा गया है। तो जो हमारे भारत का संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने अभी तक आपको दो चीज़ें बताई कि संविधान क्या होता है। संविधान आप सभी लोग बताइए क्या होता है। वो लिखित दस्तावेज जिसके अंदर बताया गया है किसी देश को चलाने, किसी देश या राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम कानूनों की जरूरत पड़ती है। उन्हीं नियम कानूनों को अगर किसी किताब में लिखा जाए एक जगह संग्रहित करके, तो उस संग्रहित की हुई चीज़ को ही हम संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार का होता है, रिटन और अनरिटन। रिटन मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो सारी चीज़ें, और अनरिटन मतलब अलग अलग किताबों में लिखा गया हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान जो बना तो पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला संविधान किस देश ने बनाया, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है विश्व का पहला संविधान किस देश का था। तो पहला देश जो हमारा था वो अमेरिका था। पहला किस देश का बना था हमारा, अमेरिका, और दूसरा फ्रांस। ये आप याद रखिएगा कि विश्व का पहला संविधान किस देश का था, ठीक है। तो विश्व का पहला, देखिए पहला और आखिरी पूछता है बार बार, ठीक है। तो विश्व का पहला संविधान किसका था, अमेरिका का था। ये चीजें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमेरिका का था। तो हमने अभी तक तीन चीज बताई, संविधान क्या होता है, रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, और विश्व का पहला संविधान क्या था, अमेरिका का था, दूसरा हमारा फ्रांस का था। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्ट्री, ठीक है। जो हमारा देश का संविधान बना उसकी इतिहास क्या रहा, उसका इतिहास में अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उससे क्वेश्चंस बहुत बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं। इसीलिए हम कुछ ऐतिहासिक मतलब घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, उस समय क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या जोड़ा गया था, कैसे कैसे क्या क्या परेशानियों के बाद हमारा संविधान बना है, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले के टाइम में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो संविधान के पहले क्या था कि पहले राज्य हुआ करते थे और वहाँ पे राजा लोग रहते थे, और हर राज्य का लगभग अलग अलग नियम कानून होते थे। उनका जो नियम कानून होता था वो जनरली उनके वेद उपवेद से लिए गए होते थे, और उन्होंने एक कमेटी बना रखी थी या फिर कहें तो एक सभा रहती थी, उसके अंदर वो डिस्कस करके एक क्या करते थे, अपना नियम कानून बनाए थे जिससे वो अपने राज्य को चलाते थे। अब भारत के अंदर ही बहुत सारे राजा थे और अलग अलग राजा अलग अलग तरीके से
अपने जो राज्य था उसको चलाते थे। और फिर जैसे ही अंग्रेज आए उसके बाद क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर लॉ नियम कानून नहीं था हमारे देश में, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश को गुलाम बनाया। जब गुलाम बनाया और हमारे देश के लोगों ने जब बोला कि हमारे देश को आज़ाद करिए आप लोग, जब लड़ाई शुरू हुई इसके बाद में कि देश छोड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपका देश तो छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग अपने देश को चलाओगे कैसे, आपके पास कोई नियम कानून तो है नहीं। तो क्या करते हैं, उन्होंने जाल बिछाया कि हम आपके लिए कुछ नियम कानून बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, आपको आपका देश हम आपको लौटा के चले जाएंगे। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट था, मैं आपको बताऊंगा साइमन कमीशन के बारे में, कि वो क्या था, उसमें 7 लोगों को चुना गया संविधान बनाने के लिए, और वो 7 लोग कहाँ के थे, बाहर अमेरिका के ही थे, सॉरी अमेरिका के नहीं, ब्रिटिश के थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन के बारे में और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी हमारे इतिहास के अंदर संविधान बनने तक, या फिर यूं कहें कि हमारा देश जब तक आज़ाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है और संविधान बनाने का भी जो इतिहास है, प्रक्रिया है, वो भी बहुत बड़ा है। हम क्या करेंगे, उसमें से बहुत सी चीज़ों को फिल्टर करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हम सब के पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा संविधान आपको यहाँ पे बता पाए। क्योंकि अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लेक्चर में जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक इसको पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो आपके एंट्रेंस में जो एंट्रेंस एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए रेपिटेशन, हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पे, और ये 100% है कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। तो चलिए अब हम रफ करते हैं और फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो हमारे भारत संविधान बनाते टाइम हुई थी। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे संविधान के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं थी या जो महत्वपूर्ण समय थे वो कौन कौन से थे। तो जो सबसे पहला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, संविधान का जो बिल बना था 1895 के अंदर। कब बना था? 1895 के अंदर। इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, इसको हम और नाम जानते हैं स्वराज बिल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज बिल कब आया, तो आप बोलोगे 1895 में, या फिर क्वेश्चन सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वराज बिल को और किस नाम से हम जानते हैं। ऑफ इंडिया बिल 1895 के नाम से भी हम जानते हैं। इसको लाने वाले कौन थे? तो इसको लाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको लाने के लिए कौन लाया था? बाल गंगाधर तिलक। रिकमेंडेड बाई, मतलब किसने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है, रिकमेंड कौन किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। स्वराज बिल को और किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। पहला सवाल ये बन सकता है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 कौन लाया? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि स्वराज बिल को और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 को ही हम स्वराज बिल के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था स्वराज बिल को? तो आप कहोगे एनी बेसेंट, ठीक। एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो 4 क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये चीजें आप याद रखना कि एक क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन कैसे बन गया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसमें था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग क्या था? तो इसके अंदर थे 7 ब्रिटिश सांसद, ठीक है। इसीलिए इसका विरोध हुआ कि भाई जब नियम कानून भारत के लिए बन रहा है और उसमें कोई भारतीय ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पेट में चोट लगा, फिर आपको कहीं पे चोट लग गया है और आप ही हॉस्पिटल ना जाओ, कोई बाहर ही जाए और बोले कि यहाँ चोट लगा है और मुझे दवा दे दीजिए, मैं लेके जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपका सर दर्द है, पेट दर्द हो रहा है, तब तो आप कोई दवा लेके आ सकता है। लेकिन अगर आपके घुटनों में या फिर पैर में चोट लग गया है, कट गया है वहाँ पे, और आप हॉस्पिटल ना जाओ, कोई बाहर ही जाके आपका सामान ला सकता है, तो क्या आपका इलाज हो पाना मुश्किल है ना? संभव है? नहीं है ना। वहाँ पे क्या होगा, आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अगर आपको चोट लगी है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर भारत का संविधान बनाना है तो वहाँ भारत के लोग ही रहने ही चाहिए, क्योंकि भाई जो इंसान जहाँ रहता है वहाँ की दिक्कत तकलीफ़ों के बारे में जानता है, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के कल्चर के बारे में जानता है।
तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा खुलेआम विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन कब आया, तो पूछा ये होगा 8 नवंबर 1947 के अंदर इसका गठन हुआ था। इसके अंदर कितने लोग थे, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर 7 ब्रिटिश सांसद थे, ठीक है, और इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखो 1 2 3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। साइमन कमीशन कितने लोग थे, 7 लोग थे, कब बना, ये बन गया, और इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। 7 ब्रिटिश सांसद थे, कोई भारतीय, 7 मेंबर ही थे, कोई भारतीय नहीं था, ठीक है, नहीं था इसके अंदर। जो 7 थे वो 7 ब्रिटिशर्स ही थे। अब हमारा आता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट किसको याद है, संविधान का ब्लूप्रिंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, लिख ही दे रहा हूं मैं, भारतीय संविधान का चल भारतीय आप लिख लें, ठीक है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आप कहोगे नेहरू रिपोर्ट को, जो नेहरू रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को ही देखो, ब्लू से मैंने लिख भी दिया, ब्लूप्रिंट को ब्लू से लिख दिया, आपको याद रहेगा, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट को ही हम कहते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो नेहरू रिपोर्ट। इसको लिखा कौन था, इसको लाया कौन था, तो इसको लाया गया था, मोतीलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है। कौन, मोतीलाल नेहरू। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, पूर्ण स्वराज की मांग और ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही जगह पे रख दिया, ताकि अगर आपके एंट्रेंस में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूजन देखिए, जब दो चीज में कंफ्यूजन है और दोनों को आमने सामने लिख के अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो वहीं पे कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। जो हमारा लास्ट इसमें क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो ब्लूप्रिंट ऑफ संविधान का बोला जाता है, वो बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट को कौन लाया था, तो मोतीलाल नेहरू लाया था। आप इस चीज को याद रखिएगा। और पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो किन्होंने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये रहे 6 क्वेश्चन, और अब मैं रफ करके इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु डिमांडेड ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा की मांग किसने की। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग किसने की, ठीक है। औपचारिक रूप से बहुत बार संविधान सभा की मांग हुई थी, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से अगर बात करें, आधिकारिक रूप से देखिए, ठीक है, आधिकारिक रूप से अगर बात करें तो आंसर होगा M.N. रॉय साहब ने, ठीक है, M.N. रॉय साहब ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। बहुत लोगों ने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन औपचारिक रूप या फिर आप बोलो ऑफिशियली या फिर आधिकारिक रूप से अगर किसी ने संविधान सभा की मांग की तो वहां पे आपका आंसर होगा M.N. रॉय साहब ने किया था, ठीक है। डिमांडेड ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जब संविधान सभा बन गया तो उसके बाद क्या आया कि कितने लोग चुने जाएंगे। भाई संविधान सभा में सारे देश के लोग तो आ नहीं सकते हैं, हर एक इंसान तो संविधान बनाएगा नहीं, तो हुआ कि लोगों में से चुना जाए किसी एक इंसान को, ठीक है। तो कितने लोगों में से, तो संविधान सभा के मेंबर, एक मेंबर को प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों में से चुना गया, ठीक है। 10 लाख व्यक्तियों में से क्या हुआ, एक इंसान को चुना गया। तो 10 लाख में से किसी एक मेंबर को क्या किया गया था, संविधान सभा के लिए चुना गया था। अच्छा, जो टोटल मेंबर बने थे उस टाइम, जो टोटल लोग थे जो चुना गया, तो उस समय थे 389। 389 कब थे, जब हमारा देश भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक में ही था, ठीक है। जब हमारा देश विभाजित नहीं हुआ था, मतलब विभाजन से पहले 389 मेंबर्स थे, इतने मेंबर थे। लेकिन अगर पार्टीशन के बाद बात करें तो पार्टीशन के बाद अगर हम बात करें
तो 299 मेंबर्स थे। कितने थे? 299 मेंबर्स थे। ठीक है, 299 मेंबर्स चुने गए थे जो कि संविधान सभा में थे। ठीक है, संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो देखिए, जब हमारा देश आज़ादी से पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था तब कितने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 389। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद मतलब पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, बंटवारा के बाद कितने मेंबर थे? तो 299 मेंबर चुने गए थे। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों में से एक मेंबर को चुना गया था। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा में लोग चुने गए, संविधान सभा की मांग हो गई, संविधान सभा में लोग चुने गए, तो अब संविधान सभा की क्या होगी? संविधान सभा होता क्या था? ऐसे लोग जो मिलके क्या करेंगे? संविधान बनाएंगे। ठीक है, सभी लोग मिलके क्या करेंगे? संविधान बनाएंगे। तो उन लोगों को चुनने के लिए क्या हुआ? पहले तो संविधान सभा की मांग की गई कि एक सभा रहेगा तभी तो, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक बात की गई कि भाई पहले तो रूम होना चाहिए ना, रूम होगा तब क्या होगा? उसमें लोग आएंगे, लोग आएंगे तो क्या होगा? उनसे फिर बातचीत किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई, उसके बाद उसमें कितने लोग रहेंगे तो इसके लिए भी बोला गया कि 10 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा। उसमें ये हुआ कि जब हम सभी देश एक साथ थे तो उस समय 389 मेंबर को चुना गया। लेकिन जब हमारा देश अलग हो गया, सबसे जो हमारे देश बंटवारा हो गया, तो उसके बाद 299 ही लोग थे। संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो 299 थे बंटवारे के बाद। अब जब संविधान सभा बना तो उसकी मीटिंग हुई। ठीक है, मीटिंग मतलब कि संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जो दूसरी मीटिंग हमारी हुई थी, दूसरी मीटिंग, सेकेंड मीटिंग में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर चलो लिख लो, 2 दिन बाद ही हुई थी, 11 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी। हाँ 46, ठीक है। जो दूसरी मीटिंग हमारी हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। पहली संविधान सभा की मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी मीटिंग कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 के अंदर हमारी दूसरी मीटिंग हुई थी। क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी पहली संविधान सभा मीटिंग हुई तो उसमें चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ये क्या थे? पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चेयरपर्सन बोल सकते हो या फिर प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो, या फिर प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन सीधे पूछ देगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे सच्चिदानंद सिन्हा इज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। क्वेश्चन वॉइस चेयरमैन से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा अगर हार्ड पूछेगा तो आपसे वॉइस चेयरमैन का पूछ देगा। तो अगर वॉइस चेयरमैन की बात करें तो फ्रैंक एंथनी जो थे ये क्या थे? वॉइस चेयरमैन थे। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज ऐसा इसमें ये भी है, हाँ, जो दूसरी हमारी संविधान सभा मीटिंग हुई थी, जो दूसरी हुई थी, इसके प्रेसिडेंट जो थे या फिर चेयरमैन बोलिए, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन बोलिए, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन बोलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इनको परमानेंट चेयरमैन भी बोला गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आप कहिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? परमानेंट चेयरमैन थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के जो परमानेंट चेयरमैन बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन पहला अगर बोलेगा अस्थाई, ठीक है, इनसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान सभा की पहली मीटिंग तो आप बोलोगे 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले जो निर्वाचित क्या थे या फिर निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। वाइस चेयरमैन कौन था? तो फ्रैंक एंथनी थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थाई चेयरमैन कौन था? ठीक है, अस्थाई चेयरमैन कौन बना या फिर अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो आप बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और तो और कुछ नहीं छूट रहा इसमें। हाँ ठीक है, तो ये रहा टॉपिक आज का, अभी 9, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक चीज़ और, सभी लोग नोट्स जरूर बनाएंगे इन चीज़ का, ठीक है। संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से किसने की? तो एम एन रॉय साहब ने की थी। कितने मेंबर थे? 389 पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद 299। पहली मीटिंग कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर को। कहाँ पे हुई थी? सेंट्रल हॉल में हुई थी, ठीक है, सेंट्रल हॉल में हुई थी। क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा डीप जाएगा तो यहाँ तक जाएगा कि कहाँ पे हुई थी, तो सेंट्रल हॉल में हुई थी। और उसका अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन था? फ्रैंक एंथनी थे। ये नामांकित थे, सॉरी, इनको मतलब रिकमेंड किया गया था, लेकिन इनको चुना गया, ठीक है। परमानेंट चेयरमैन कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारी दूसरी संविधान सभा मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन दोनों नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनको जो पहले थे, ठीक है, और इनको चुना गया था। तो पहला चेयरमैन अगर किसी को चुन के लाया गया था तो वो लाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अगर नामांकित किया गया था, मतलब उनको रिकमेंड करके बनाया गया था, तो वहां पे होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये रहा आज का, और अभी मैं इसको रफ करके आगे के पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं आपसे। तो चलिए अब हम आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है हमारा संविधान के बारे में, और भी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर होते संवैधानिक जो क्या थे, सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे हमारे बी एन राव साहब, ठीक है। मुख्य संवैधानिक सलाहकार अगर आप बोले तो बी एन राव साहब क्या थे? हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। ड्राफ्ट कमेटी क्या था? तो ड्राफ्ट कमेटी वो बेसिकली हम ऑल्सो नोन मसवदा कमेटी कहते थे, मतलब कि जो कमी रहेगी उसको सुधार करने के लिए, ठीक है, सुधार के लिए, ठीक है, संविधान में गलती ना हो, एक तो गलती ना हो, गलती को सुधार के लिए, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, या फिर चेयरमैन बोलिए या फिर प्रेसिडेंट बोलिए, चेयरमैन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे, ठीक। कौन था? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अंदर 7 मेंबर थे, ठीक। कितने कितने मेंबर थे? 7 लोग थे, 7 लोग थे, ठीक। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ड्राफ्ट कमेटी को मसौदा कमेटी कहते हैं। मसौदा करना मतलब कि राय विचार करना, किसी भी चीज़ों पे राय विचार करना कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में बताता है हमारा क्या, मसौदा कमेटी। इसके चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर साहब, और इसमें 7 मेंबर थे, और 7 भारतीय थे। लेकिन साइमन कमीशन के अंदर क्या थे? 7 बाहर के थे। अच्छा, यहाँ तक रहा हमारा। अब देखिए, संविधान जो हमारा बना, संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 के अंदर हमारा जो संविधान था बन के तैयार हुआ। संविधान जो था हमारा, संविधान बन कर तैयार हुआ, ठीक है। संविधान जो बन के हमारा तैयार हुआ वो कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को बना, ठीक है। कितना दिन लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था हमारा संविधान बनने में, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस एक तो 2015 से मनाया जाता है, देखिए याद रखिएगा 2015 से ही मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को। जिस दिन हमारा संविधान बना था उसी दिन से हमारा क्या होता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सब 26 नवंबर को क्या होता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को 2015 से ही मनाया जा रहा है। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ये रहा आज की क्लास के अंदर। और हाँ, कुछ चीज़ें और, जैसे मान लीजिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग को लिया गया था 24 जनवरी 1950 को लिया गया था। 90, एक सेकेंड में डेट ईयर कंफर्म कर लेता हूँ।
ईयर का मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं 1950, हाँ ठीक है, 1950 में ही क्या हुआ था, लिया गया था। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम भी उसी टाइम लिया गया था। कौन लिखा था ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल एंथम, ठीक है, 24 जनवरी को इसको भी लिया गया था 1950 के अंदर। और देखिए जो तिरंगा था जो हमारा वो लिया गया था वो 22 जुलाई 1947 को लिया गया था हमारा तिरंगा, ठीक है, तिरंगा को अडॉप्ट किया गया था। और इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है 3:2 में होता है, मतलब अगर 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई होती है। तो ये रहा आज के क्लास। आज की क्लास के अंदर हमने ये इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस किया और अब हम मिलते हैं नए क्लास के अंदर जिसमें हम आपको प्रियम्बल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कुछ चीज़ें आप देख लेना, संविधान कब बना हमारा और लागू कब हुआ, तो लागू हुआ हमारा ये तो पता होगा, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 के अंदर क्या हुआ हमारा, लागू हुआ हमारा संविधान जो था। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। बन के कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा था। और संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, 2015 से मनाना स्टार्ट किया गया है। संविधान सभा में देखिए ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो ये रहा आज की क्लास के अंदर, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम मिलते हैं अगले क्लास के अंदर जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर पार्ट 2 में, जिसमें हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो भी बच्चे LLB BLLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि एक दिन के अंदर ही 25-30 बच्चों ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और व्हाट्सअप हैंग होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ, डिले हुआ थोड़ा सा। तो जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपको सिंसियरली तैयारी करना है, अगर आप चाहते हो कॉलेज में एडमिशन पाना, क्योंकि देखिए कंपटीशन ज़्यादा है। आप अगर LLB की बात करिए फिर BLLB की बात करिए, सीट्स बहुत कम हैं और 5,000 से ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं और 50 से 60 सीटें हैं और हरिश्चंद्र PG कॉलेज में 320 सीट है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आज ही इस DNS के नंबर पर कांटेक्ट करें और कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी लिमिट, हमारी मजबूरी भी आप समझिए, हम 50 बच्चों से ज़्यादा का बैच नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अपना चाहते हो कि साल बर्बाद ना हो, तो आप क्या करो, एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी तैयारी हम करा रहे हैं, जिसके अंदर हम हर एक कोर्स आपको, हर एक सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका पॉलिटी हो, हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, और संडे आपका टेस्ट रखा गया है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं तैयारी करना, वो जल्दी से इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ज्वाइन कर लें, ताकि अगर सीट फुल ना हो, और जैसे ही सीट फुल हो जाएगी हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जल्द से जल्द ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।